हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर डिस्कस करेंगे. सो प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी. ओके. सो हर एक इवेंट की या हर एक एक्सपेरिमेंट की कितनी पॉसिबिलिटी रहती है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. जैसे कि मैच हम देखते हैं, क्रिकेट मैच, तो उसमें हम बोलते हैं कि यहाँ पे 50% चांसेस है जीतने के, 50% चांसेस है हारने के. तो ऐसे जो हम 50%, 90%, 7%, ये जो बोलते हैं हम पॉसिबिलिटी, ये आउट ऑफ 100 रहती है. लेकिन मैथ्स में जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो आउट ऑफ 1 रहती है. मतलब 50% मतलब 0.5 प्रोबेबिलिटी है. अगर 90% हम बोलते हैं कि ये काम 90% होगा ही है या 90% ये होता है, तो 90% मतलब 0.9 हो गए. तो ये इसे मैं प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबल, ऑल पॉसिबल वैल्यू, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. अब उसमें कुछ कंसेप्ट है. वो फर्स्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट. सपोज एन एक्सपेरिमेंट हैविंग मोर देन वन आउटकम, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन बट द एक्चुअल रिजल्ट्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. सच एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या कि एक एक्सपेरिमेंट हैविंग मोर देन वन आउटकम, एक से ज़्यादा अगर किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम है, ऑल पॉसिबल रिजल्ट मतलब पॉसिबिलिटी क्या क्या है ये हमें सब पता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा ये हमें पता नहीं है. तो उसको हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट. जैसे कि मैच है, मैच में हमें पता है या तो ये मैच जीतेगी या तो हारेगी या तो ड्रॉ होगी. मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? विनर या तो जीत सकते हैं या तो हार सकते हैं या तो ड्रॉ हो सकती है मैच. तो ये 3 टोटल पॉसिबल रिजल्ट है, आउटकम्स है. तो ये ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स हमें पता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, हमें जीतेगा ही या हारेगा ही या ड्रॉ ही होगी, तीनों में से एक्चुअल में क्या होगा ये हम नहीं कह सकते. तो उसको हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट है आउटकम. पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड पॉसिबल आउटकम. मतलब जो जो पॉसिबिलिटी है रिजल्ट की उसको हम क्या कहते हैं? पॉसिबल जो आउटकम्स है, जैसे कि विनर, लूजर एंड ड्रॉ, ये जो 3 पॉसिबिलिटी है मैच के, तो उसको ये टोटल आउटकम हो गए. तो ये टोटल आउटकम जो थे उसको हम क्या कहते हैं? पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. और ये पॉसिबल आउटकम का अगर हम सेट में लिखते हैं, मतलब विनर मतलब W, लूज मतलब L और ड्रॉ मतलब D, अगर ये उसको हम सेट बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सैम्पल स्पेस. द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस इज डिनोटेड बाय S और ग्रीक लेटर ओमेगा. या तो S में या ओमेगा से हम क्या करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इज डिनोटेड बाय N ऑफ S. पॉसिबल आउटकम इज ऑल्सो कॉल्ड अ सैम्पल पॉइंट एंड इट इज एन एलिमेंट इन द सैम्पल स्पेस. उसको हम क्या कहते हैं? पॉसिबल आउटकम को हम सैम्पल पॉइंट कहते हैं. जैसे कि हम डाइस कहते हैं, तो जब हम डाई थ्रो करते हैं तो उसके लिए पॉसिबल आउटकम क्या है? या तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा. मतलब अपर फेस में जो नंबर आते हैं वो हमारा आउटकम रिजल्ट रहता है. तो उसकी पॉसिबिलिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 6 पॉसिबिलिटी रहती है. तो ये जो 6 पॉसिबिलिटी है ये आउटकम हो गए. और अगर उसको हम सेट में लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सेट में लिखेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? सैम्पल स्पेस. ओके. अब इवेंट मतलब सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट. मतलब अगर कोई भी हमारा एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट पे अगर हम कुछ कंडीशन डालते हैं तो उस कंडीशन डालने के बाद उसके आउटकम्स कुछ कम हो जाते हैं, तो वो जो हम आउटकम कम हो जाते हैं तो जो वो हम कंडीशन डालते हैं इवेंट पे, एक्सपेरिमेंट पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं. ओके. सपोज डाइस है, डाइस के लिए टोटल आउटकम 6 है, लेकिन अगर हमने पॉसिबल कंडीशन डाले कि हमें इवन नंबर ही चाहिए, तो इवन नंबर के लिए पॉसिबिलिटी क्या होगी? 2, 4, 6, ये 3 ही पॉसिबिलिटी होंगी. तो ये जो इवेंट है, इवन नंबर, ये इवेंट हो गया और उसके आउटकम्स क्या हो गए? कम हो गए. तो ये जो आउटकम्स हम लिखेंगे 2, 4, 6, तो उसको हम क्या कहते हैं? फेवरेबल आउटकम. मतलब जो इवेंट के आउटकम्स रहते उसको हम क्या कहते हैं? फेवरेबल आउटकम. Okay. Next है types of event. Elementary event. An event consisting of a single outcome is called elementary event. Elementary event मतलब जो number of outcomes रहते हैं, तो number of outcomes अगर एक ही है तो उसको हम क्या कहते हैं? elementary event.
Next is certain event. The sample space is called the certain event if all possible outcomes are favorable outcomes. That is, the event consists of the whole sample space. मतलब event मतलब अगर certain event पे अगर हम event पे कुछ condition डालने के बाद ये event बन जाता है, लेकिन जो event के outcomes है मतलब जो favorable outcomes है वो favorable outcomes and original हमारा जो sample space है ये sample space and favorable outcomes अगर equal हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? certain event. नेक्स्ट इज अ इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट मतलब एम्प्टी सेट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स अगर जीरो रहते, कुछ भी आउटकम नहीं है उस एक्सपेरिमेंट का, हम कुछ भी नहीं कह सकते, किसी की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट. तो नंबर ऑफ आउटकम्स जीरो आते हैं तो उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं. नेक्स्ट इज अ यूनियन ऑफ इवेंट. Union of two event. Suppose दो event है A and B with two event in the sample space. So union of A and B is denoted by A union B, and it is the set of all possible outcomes that belongs to at least one of A and B. मतलब it is either belongs to A or it belongs to B. यूनियन. सपोज दो इवेंट है, एक इवेंट ए इवेंट एंड बी इवेंट. ए का हमने इवेंट लिया सपोज इवन नंबर डाइस हमने थ्रो किया, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया. हमने ए पे कंडीशन डाली कि इवन नंबर चाहिए तो ये ए हो गया. तो ये ए के लिए फेवरेबल आउटकम आएंगे 2, 4, 6. नेक्स्ट सपोज हमने बी इवेंट लिया. बी इवेंट के लिए हमने पॉसिबिलिटी कंडीशन डाली कि ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए बी इवेंट के आएंगे फेवरेबल आउटकम बी इवेंट के लिए 1, 3, 5. तो ये ए इवेंट हो गया, बी इवेंट हो गया. और दोनों का अगर यूनियन मतलब ए के भी एलिमेंट्स लेने और बी के भी एलिमेंट्स लेने, दोनों का हम अगर एक यूनियन लिखेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ टू इवेंट्स. फॉर एग्जांपल देखो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? डाई हमने क्या किया? थ्रो किया. तो हमारा सैम्पल स्पेस आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये सैम्पल स्पेस आएगा. तो एन ऑफ एस क्या हो गया? टोटल 6 हो गए. अगर हमने ए इवेंट लिया इवन नंबर, ये इवन नंबर है तो हमारा एन ऑफ ए इवेंट के लिए हमें पॉसिबिलिटी क्या आएंगे? 2, 4, 6 ये होगी. इसका मतलब एन ऑफ ए हमारा हो गया 3. बी इवेंट हमने लिया सपोज ऑड नंबर के लिए हमारा सेट क्या आएगा? 1, 3, 5 ये सेट आएगा. तो एन ऑफ बी हम क्या लिखेंगे? एन ऑफ बी आएगा 3. तो हमें ए यूनियन बी लिखना है. ए यूनियन बी मतलब ए के भी एलिमेंट्स लेने और बी के भी एलिमेंट्स लेने. ए के हमने एलिमेंट्स लिए 2, 4, 6 एंड बी के भी एलिमेंट्स लिए 1, 3, 5. तो ये हो गया या ए यूनियन बी. मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी कितने हो गए? टोटल 6 हो गए. तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ इवेंट. नेक्स्ट एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू हमें सैम्पल स्पेस यस मिलता है तो उसको हम एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं. इस एग्जांपल में देखो ए यूनियन बी हमें 2, 4, 6, 1, 3, 5 मतलब ये एंड ये दोनों सेट इक्वल है, बस आगे पीछे हो गए लेकिन और डज नॉट मैटर इन अ सेट. देयरफॉर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे भी वही सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसका मतलब ए यूनियन बी एंड सैम्पल स्पेस दोनों सेट क्या हो गए? इक्वल हो गए. तो उसको हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट. ओके. और अगर हम ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है क्या? नहीं है. मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 5 हो गया. तो उसको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स, ए एंड बी टू इवेंट्स लिए, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या आएंगे? ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे. ए इंटरसेक्शन बी में दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो आएंगे. अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए ए एंड बी इन द सैम्पल स्पेस इज सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे हैव नो आउटकम्स इन अ कॉमन. मतलब दोनों आउटकम में अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. जैसे कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 है, इसका मतलब ये भी हो गया. ये क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए. मतलब इंटरसेक्शन एम्प्टी आया तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट. यूनियन अगर पूरा सैम्पल स्पेस आया तो उसको एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं. ओके. नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी. अब प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या है? पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस.
ये फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी का। एन ऑफ ए मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट एंड एन ऑफ एस इज अ नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल्स आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब फेवरेबल, ये एन ऑफ ए फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए और ये नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम हो गए, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ओके, नेक्स्ट हमें ये यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हैं। पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। मतलब अगर हमने किसी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट का अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो उसको अगर हम 1 से माइनस करेंगे तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम होगी। जैसे कि हम बोलते हैं कि 70% जो इंडिया है वो जीतेगा ही, तो 70% जीतेगा तो जीतना इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, हारना। तो हारने की चांसेस कितनी है, 100 माइनस 70 दैट इज 30%। तो परसेंट में हम क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, एक इवेंट की पॉसिबिलिटी माइनस करेंगे तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की हमें पॉसिबिलिटी पता चलती है। तो वैसे ही यहाँ पे 100 की जगह बस 1 से माइनस करना है। अगर हमें ए का प्रोबेबिलिटी पता है और 1 से माइनस करेंगे तो उसके कॉम्प्लीमेंट की भी प्रोबेबिलिटी हमें पता चलेगी। ओके, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी 0 to 1 में ही रहती है, लाइज बिटवीन, वो निगेटिव भी नहीं रहती है और 1 के आगे भी नहीं जाती, तो 0 to 1 के बीच में ही वो प्रोबेबिलिटी आती है। इम्पॉसिबल इवेंट के लिए नंबर ऑफ आउटकम्स ही नहीं रहते तो उसकी पॉसिबिलिटी 0 रहती है। सर्टन इवेंट के लिए हमें क्या रहता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस यस रहता है, तो पी ऑफ यस इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, नेक्स्ट पी ऑफ ए1 यूनियन ए2 इज इक्वल टू पी ऑफ ए1 प्लस पी ऑफ ए2। अगर इंटरसेक्शन है तो मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है तो, और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है तो प्रोबेबिलिटी का यूनियन का फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ऐसे ये कुछ नोट्स है। ओके, एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में हमें पहले दिया है, देयर आर 4 पेन्स रेड ग्रीन ब्लू एंड पर्पल in a desk drawer, of which 2 pens are selected at random, one after the other with replacement. State the sample space and the following events. हमें क्या दिया है, 4 पेन्स दिए, रेड ग्रीन ब्लू एंड पर्पल। ओके, तो यहाँ पे हमारा सैम्पल स्पेस टोटल आउटकम्स क्या होंगे हमारे, नहीं सपोज रेड ग्रीन ब्लू एंड पर्पल ये 4 पेन्स है। ओके, अब वहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि 2 पेन्स हमें निकालने, 2 पेन सिलेक्ट करने, लेकिन कैसे, एट रैंडम वन आफ्टर द अदर विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब एक अगर हमने सिलेक्ट किया तो वो एक की जगह वहाँ पे रख देना है और दूसरा पेन हमें सिलेक्ट करना है। मतलब अगर हमने रेड पेन पहले सिलेक्ट किया तो रेड पेन वहीं पे रख देना है और फिर नेक्स्ट पेन दूसरा पेन सिलेक्ट करना है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स उसके क्या आएंगे, यस इज इक्वल टू, सपोज हमने पहले रेड लिया तो उसके लिए हमें दूसरा पेन फिर से रेड भी मिल सकते हैं क्योंकि हम वो वहाँ पे रख रहे हैं और उसके बाद सेकेंड हम ले रहे हैं। तो उसका मतलब जब हम रखेंगे तो फिर से ये रेड ग्रीन ब्लू पर्पल के 4 पेन्स होंगे, तो उसमें हमें रेड भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है, ब्लू भी आ सकता है, पर्पल भी आ सकता है। तो हमें RR, RG, RB, RP ये 4 पॉसिबिलिटी है पहले के लिए। सपोज हमने पहला ग्रीन सिलेक्ट किया तो ग्रीन के लिए हमें रेड भी आएगा, ग्रीन के लिए फिर से ग्रीन आएगा, ग्रीन के लिए ब्लू आएगा, ग्रीन के लिए पर्पल आएगा, ये पॉसिबिलिटी हो गई ग्रीन के लिए। अब ब्लू के लिए रेड आएगा, ब्लू के लिए ग्रीन आएगा, ब्लू के लिए ब्लू आएगा और ब्लू के लिए पर्पल आएगा, और पर्पल के लिए भी R आएगा, पर्पल के लिए G आएगा, पर्पल के लिए ब्लू आएगा, पर्पल के लिए पर्पल आएगा, पर्पल के बाद पर्पल। तो ये टोटल यस हो गए, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16। तो ये एन ऑफ यस क्या हो गए, ये टोटल 16 हो गए। ओके, नेक्स्ट क्या दिया, इवेंट दिया है हमें, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 रेड पेन, कम से कम एक रेड पेन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एन ए इवेंट क्या आएगा, कम से कम रेड होना चाहिए, एक तरी रेड होना चाहिए, तो RR ये आएगा, नेक्स्ट RG आएगा, RB आएगा, नेक्स्ट RP आएगा, अब GR भी आएगा, वहाँ पे भी एक रेड पेन है, GG नहीं आएगा क्योंकि दोनों ग्रीन है, वहाँ में हमें कम से कम एक तो रेड चाहिए, ये भी नहीं आएगा, PR आएगा, फिर से PR आएगा और ये हो गया ए इवेंट, PR RG RB RP GR BR PR, ये क्या हो गया, ए इवेंट हो गया।
अब बी इवेंट के लिए क्या दे रहे हैं, 2 पेन्स ऑफ द सेम कलर्स आर नॉट सिलेक्टेड, सेम कलर के नहीं चाहिए, तो ये जो टोटल आउटकम है उसमें से हम सेम कलर के हटा देंगे, आर आर हटा दिया, ग्रीन ग्रीन हटा दिया, ब्लू ब्लू हटा दिया, पी पी हटा दिया, तो ये जो रिमेनिंग सेट है वो सब क्या हो गया, बी इवेंट हो गए। यहाँ पे बी में वो एलिमेंट्स आएंगे, तो ऐसे हम क्या कह सकते हैं, मतलब आर जी, आर बी, आर पी, जी आर, जी बी, जी पी, नेक्स्ट बी आर, बी जी, बी पी, पी आर, पी जी, पी बी, तो ये क्या हो गया, बी इवेंट हो गए। आया समझ में कैसे सैम्पल स्पेस लिखना है। नेक्स्ट सेकेंड है कॉइन एंड डाई आर टॉस साइमल्टेनियसली, और कॉइन एट अ टाइम, कॉइन एंड डाई दोनों एट अ टाइम हम क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। तो कॉइन के लिए पॉसिबिलिटी हेड एंड टेल होगी, डाई के लिए पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 होगी। तो डाई के लिए पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, एंड डाई के बाद कॉइन के लिए क्या होगा, हेड एंड टेल, ये दो पॉसिबिलिटी होंगी। तो हमारा सैम्पल स्पेस पहले हम लिखेंगे और फिर इवेंट के पास जाएंगे। तो 1 के लिए एच, 1 के लिए टी, 2 के लिए एच, 2 के लिए टी, 3 के लिए एच, 3 के लिए टी, नेक्स्ट 4 के लिए एच, 4 टी, 5 कॉइन एंड डाई बोला है ना उन्होंने, तो पहले कॉइन का आएगा, मतलब हेड, सॉरी, कॉइन एंड टॉस आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो पहले कॉइन का लिखेंगे हम, हेड एच के लिए 1, एच 2, एच 3, एच 4, एच 5, एच 6, फिर T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये हो गया सैम्पल स्पेस हो गया। अब इवेंट क्या दिया है, गेटिंग टेल एंड ऑड नंबर, टेल एंड ऑड नंबर चाहिए, तो ये ए इवेंट हो गया, टेल एंड ऑड नंबर। अब टेल फर्स्ट लाइन में तो नहीं है, सेकंड लाइन में है, सब है टेल, लेकिन उसके साथ ऑड नंबर भी चाहिए, तो T1 आएगा, T2 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि टू ऑड नंबर नहीं है, तो T3 आएगा एंड T5 आएगा, तो ये ए इवेंट हो गए। अब बी के लिए क्या है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर बी इवेंट के लिए हमें प्राइम नंबर चाहिए, तो 1 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, तो H1, हमें हेड या टेल कुछ भी नहीं बोला है, तो इसलिए हमें हेड की भी पॉसिबिलिटी लिखनी पड़ेगी और टेल की भी, T1, T2, T3, T5, तो ये हो गया बी इवेंट। फिर सी के लिए क्या है, हेड एंड परफेक्ट स्क्वायर, हेड मतलब ये फर्स्ट लाइन आएगी, और परफेक्ट स्क्वायर 1 एंड 4 है, तो H1, H4, तो ये सी इवेंट हो गई। तो ऐसे हमें क्या करना है, टोटल आउटकम्स लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं। फेयर डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अब डाई थ्रोन किया 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब या तो एक डाई 2 टाइम्स किया, नहीं तो एक ही डाई 2 डाई साइमल्टेनियसली थ्रो भी कर सकते हैं, या तो एक डाई एक के बाद एक 2 टाइम्स भी हम थ्रो कर सकते हैं, दोनों चलता है। तो दोनों में पॉसिबिलिटी क्या आएगी, फर्स्ट डाई के लिए पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6, एंड सेकेंड डाई के लिए भी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6। तो उसके लिए हम सैम्पल स्पेस कैसे लिखेंगे, तो सैम्पल स्पेस 2 डाइज थ्रो, सॉरी डाई थ्रोन 2 टाइम्स, ये भी चलेगा, या तो 2 डाई थ्रो साइमल्टेनियसली, ये भी चलेगा, दोनों के लिए पॉसिबिलिटी एक ही होगी, 1 2 3 4 5 6। तो 1 के लिए, और ये फर्स्ट डाई हो गया, और सेकेंड डाई के लिए भी 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट डाई के लिए 1, उसके साथ ये 6 पॉसिबिलिटी आएंगी, मतलब 1 उसके साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। नेक्स्ट 2 के साथ ये 6 पॉसिबिलिटी, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4,
2 5 2 6। नेक्स्ट 3 के लिए 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। नेक्स्ट 4 के लिए 4 1 4 2 4 3 4 4। ये टोटल पॉसिबिलिटी आएंगे। तो टोटल हो गई 6 1 6 6 2 12 18 6 4 24 6 5 28 और 6 6 36। तो ये टोटल यस एन ऑफ यस कितने हो गए 36 हो गए। अब इवेंट पे आते हैं। अब इवेंट के लिए हमें कंडीशन क्या दी है। इवेंट के लिए कंडीशन दी हमें सम ऑफ द नंबर्स ऑन देम इज 5। मतलब जो अपर फेस है, अपर फेस की जो एडिशन है वो कितनी होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। अब 5 होनी चाहिए। यहाँ पे 1 + 1 2 होती है, 1 + 2 3 होती है, 1 + 3 4 होती है, 1 + 4 5 होती है। तो ये आएगी। नेक्स्ट 2 1 2 2 2 3, ये 2 3 की अपर फेस की सम 5 होती है। नेक्स्ट 3 2 आएगी। नेक्स्ट 4 1 आएगी। नेक्स्ट सम ऑफ द नंबर ऑन देम इज 5। बस उतने ही आएंगे। तो ये हो गया ए इवेंट हो गया। अब उसकी एन ऑफ ए क्या हो गया 1 2 3 4 4 आएगा। अब उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है ए इवेंट की। तो प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए आ गया 4, एन ऑफ एस टोटल आउटकम कितने 36, यानी कि 4 1 4 4 9 36। तो ये 1/9 ए इवेंट की क्या हो गई पॉसिबिलिटी हो गई। तो ऐसे हमें क्या करना है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। बाकी के सब प्रॉब्लम्स के भी वैसे ही हमें क्या करना है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, थैंक यू।